हेलो दोस्तों, वेलकम। एमिएबल लॉजिस्टिक्स इंडिया लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी की डिटेल्स देखें, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखें, जैसे कि सेल्स ग्रोथ के साथ, प्रॉफिट ग्रोथ के साथ आईपीओ लाने का कारण देखें, और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट देखें, और आईपीओ का जीएमपी भी क्या चला ये देखें। फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, एमिएबल लॉजिस्टिक्स आईपीओ, जो कि 2 नवंबर को ओपन हो रहा है और 7 नवंबर 2022 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या है और कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना यहाँ 2002 में हुई, यानी कि दिसंबर 2002 में कंपनी की स्थापना हुई। कंपनी का मार्केट में 19 साल 10 महीने से प्रेजेंस है, अच्छे खासे लंबे समय से कंपनी का मार्केट में प्रेजेंस है। अभी कंपनी करती क्या है, तो कंपनी दोस्तों, जैसे कि हमें नाम से पता चलता है, कंपनी यहाँ पे लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यहाँ पे इंपोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट हुआ, इन दोनों में जो जितनी भी सर्विसेज लगती है, जैसे क्लियरेंस हुआ, उसमें ट्रांसपोर्टेशन हुआ, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग हुआ, और भी जो सर्विसेज लगती है, सब ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अभी कंपनी जैसे एक्सपोर्ट करना है आपको या इंपोर्ट करना है, तो वो एक समुद्र के से भी होता है और एरोप्लेन से भी होता है। ये दोनों प्रकार की सर्विसेज यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है। और कंपनी मेंबर भी है द ब्रह्म मुंबई कस्टम हाउस एजेंट एसोसिएशन की, जिसे हम BCHAA और या BCBA के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि आपका कोई शिपमेंट अटक गया या कुछ और भी प्रॉब्लम है। और इसके अलावा इंटरनेशनल फ्रेट हुआ, फॉरवर्डिंग, रिकवरी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्लेम इंक्लूडिंग कस्टम, इंश्योरेंस, ये सब कंपनी प्रोवाइड करती है। वेयर हाउसिंग सर्विसेज भी, जैसे किसी का माल आया है तो कुछ दिन के लिए कंपनी अपने वेयर हाउसेज में भी रखती है। और ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करती है कंपनी, जैसे कि आपका कोई इंपोर्ट का शिपमेंट आया है, तो पोर्ट से लेके कंपनी के डेस्टिनेशन वहाँ तक भी कंपनी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अभी थ्रू एयर हुआ, रोड हुआ और सी, तीनों तरह की कंपनी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। और इसमें लगने वाला, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, कंप्लीट रेंज रहता है लॉजिस्टिक्स में। जैसे फ्रेट फॉरवर्डिंग हुआ, जो फ्रेट हुआ बाय सी हुआ यानी समुद्र, और बाय एयर, दोनों तरह के फ्रेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कस्टम क्लियरेंस हुआ, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने आपको बोला ऑलरेडी, पोर्ट से लेके जैसे कंपनी के डेस्टिनेशन वहाँ तक भी कंपनी अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है। लोडिंग अपलोडिंग हुआ, और कस्टमर्स का जो भी और भी कुछ है वो सब सोल्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। और कंपनी का मेन बिजनेस डोमेस्टिक मार्केट में, स्पेशली जो कि मुंबई महाराष्ट्र में कंपनी का मेन मार्केट, यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और कंपनी स्ट्रेंथ में डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू सोर्सेस है कंपनी का, और कस्टमर बेस भी डाइवर्सिफाई भी, अलग अलग सेक्टर के कस्टमर को अपनी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। और मॉडर्न प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी है कंपनी पे। टीम जो है कंपनी की प्रोफेशनल है, और ऑपरेशन जो है कंपनी के स्मूथ फ्लो है, यानी एक सिस्टमेटिक वे में कंपनी यहाँ पे ऑपरेशन करती है, तो यहाँ स्मूथ वे में कंपनी के ऑपरेशन होते हैं। और लॉजिस्टिक है, कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है, यानी अलग अलग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जैसे सभी कस्टमर को एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच है कंपनी का, और इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी कंपनी का अच्छा है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो एज ऑन यहाँ पे मार्च 20, 21, 22 और ये 23 का 6 मंथ का यहाँ पे फिगर्स हैं, और फिगर्स लैक्स में है। तो टोटल एसेट मार्च 20 में 464.11 लाख का, जो कि मार्च 21 के बड़ा नहीं है, कम हुआ है 317.38 लाख का। और मार्च 22 में यहाँ पे 21 के मुकाबले ग्रोथ दर्ज की है 368.21 लाख की, पर 20 के मुकाबले यहाँ पे फिलहाल भी कम है। पर यहाँ पे सितंबर 22 यानी
मार्च 22 का 6 मंथ 657 लाख का कंपनी का एसेट हुआ, यानी कि यहाँ पे कंपनी का एसेट बढ़ा है, जबकि 21 और 22 में यहाँ पे एसेट कम नजर आए पिछले साल के 20 के मुकाबले में। रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में 1613.28 लाख का, क्योंकि मार्च 21 में 1403.53 लाख का, यानी कि पिछले साल के मुकाबले 20 के मुकाबले 21 में यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ कम देखने को मिला, क्योंकि कोरोना के इम्पैक्ट से। मार्च 22 में कंपनी का रेवेन्यू 1725.92 लाख का, जो कि पिछले दोनों साल 20 और 21 के मुकाबले 22 में यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ अप ट्रेंड में रहा। वहीं सितंबर 22 यानी मार्च 23 का आप देखें तो 1364 लाख का कंपनी को रेवेन्यू है, जो कि मार्च 22 में आप 13 यानी 26 यानी 2500 के करीब कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ आता हुआ नजर आएगा। तो यानी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा मार्च 23 में। अभी प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में 21.43 लाख का प्रॉफिट आया, जो कि मार्च 21 में 29.67 लाख का, जबकि यहाँ पे देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ कम होने के बावजूद भी यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है। वहीं मार्च 22 में 38.38 लाख का और सितंबर 22 में 65 लाख का कंपनी को प्रॉफिट आया, यानी कि यहाँ मार्च 23 में यहाँ पे आपको 130 के लाख के करीब यहाँ पे प्रॉफिट आते हुए नजर आएगा मार्च 23 में। तो यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जबकि एसेट हुआ और रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा बीच में यहाँ पे कम देखने मिला। तो दोबारा अभी रेवेन्यू और एसेट अप ट्रेंड में है, जबकि प्रॉफिट यहाँ पे एवरी ईयर अप ट्रेंड में है। नेटवर्थ देखें तो मार्च 20 में 92.22 लाख का, मार्च 21 में 127.16 लाख का, मार्च 22 में 175.54 लाख का और 30 सितंबर 2022 तक 240.62 लाख का। तो यहाँ पे नेटवर्थ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा ट्रेंड में जा रहा है। और ईयर साल पर देखें तो मार्च 20 में 72.07 लाख के, मार्च 21 में 107.01 लाख और मार्च 22 में यहाँ पे ईयर साल प्लस थोड़े कम नजर आए 54.64 लाख के और 30 सितंबर 2022 119.72 लाख। तो यहाँ पे दोबारा कंपनी अपने रिजर्व सेल पर बढ़ा रही है। और कंपनी का कर्ज देखें तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कर्ज यहाँ पे लगभग 99.87 लाख का, जो कि मार्च 21 में कोरोना इम्पैक्ट होते हुए भी कम किया कंपनी ने कर्ज अपना 65.70 लाख का पिछले साल के मुकाबले 20 के मुकाबले 21 में। मार्च 22 में तो और भी यहाँ पे कंपनी ने कर्ज कम किया 4.54 लाख के ओनली कर्ज था। अभी दोबारा थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी ने कर्ज दोबारा इंक्रीज किया है, तो जो आगे वाले साल में हो सकता है ये कंपनी दोबारा कर्ज अपना नील कर दे, कम कर दे या नील कर दे। तो यहाँ पे ओवरऑल देखें कंपनी का फाइनेंशियल एक सो है, ठीक ठाक है, इधर कोई खास अप ट्रेंड में भी नहीं है, एकदम नीचे भी नहीं है। अभी आईपीओ लाने का रीज़न तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए कंपनी आईपीओ से जो पैसा आएगा वो यूज़ करेगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अभी आईपीओ ओपन हो रहा है 2 नवंबर को और 7 नवंबर 2022 तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर का है, प्राइस 81 रुपये पर शेयर का है, लॉट साइज 1600 शेयर्स का है, इशू साइज 4.37 करोड़ का है, जो कि टोटल फ्रेश है, यानी कि जो भी पैसा आएगा टोटल पैसा कंपनी में ही यूज होगा। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू है, लिस्टिंग NSE एज SME होगा, NII जिसे में HNI कैटेगरी बोलते हैं 50% का अलॉटमेंट रखा गया है, जबकि रिटेल कैटेगरी के लिए 50% का अलॉटमेंट रखा गया है। कंपनी के प्रोमोटर में श्री ललित पाखमशी मांगे ये कंपनी के प्रोमोटर्स में। और टेंटेटिव टाइम टेबल में आईपीओ ओपन होने जा रहा है 2 नवंबर को, 7 नवंबर तक चलेगा, 11 नवंबर को अलॉटमेंट, 14 नवंबर को रिफंड, 15 नवंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट और 16 नवंबर को लिस्टिंग। और हम जैसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम भी 1 लॉट। 1 लॉट में 1600 शेयर, जिसके लिए 1,29,600 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में रहेगा। तो अच्छा खासा अमाउंट आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में लगने वाला है। आईपीओ में प्रोमोटर्स का होल्डिंग आईपीओ के पहले 100%, आईपीओ के बाद 69.16% रहेगा। और अभी कंपनी के आईपीओ में हम अप्लाई करें तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों तो देख सकते हैं यहाँ पे नीलकंठ बिजनेस पार्क, किरोल विलेज नियर बस डिपो, विद्या विहार वेस्ट मुंबई का एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट आप और भी यहाँ डिटेल चेक कर सकते हैं। रजिस्टर कंपनी का बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्टर का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। देखते हैं जीएमपी अपडेट। वैल्यूएशन एंड मार्जिन में देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में अर्निंग पर शेयर 4.00, पी रेशियो 20.25, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 27.56% और NAV 14.52। तो यहाँ दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला फाइनेंशियल कंपनी के ठीक ठाक हैं, इतने कुछ खास अप ट्रेंड में भी नहीं है, सो हैं और एकदम नीचे भी नहीं है। और कंपनी का जो वैल्यूएशन है
वो भी दोस्तों ठीक ठाक लगाया हुआ है, एकदम हाई नहीं और एकदम कम भी नहीं। और जीएमपी अभी ट्रेंड देखें तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एक एसएमई आईपीओ ज़्यादातर जीएमपी अपडेट नहीं होता, तो यहाँ पे भी अभी भी जीएमपी अपडेट नहीं है, कोष्टक भी नहीं है और सब्जेक्ट टू सौदा भी अभी फिलहाल अपडेट नहीं है। और अभी इस आईपीओ में अप्लाई करें अवॉइड करें तो दोस्तों, जैसा कि अभी पिछले ही महीने में बहुत से लॉजिस्टिक्स के आईपीओ आए थे, वहाँ पे भी मैंने कुछ ऐसा ही आपको बोला था, वही अभी मैं बोलने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ मार्केट में बहुत ही कंपटीशन है इस सेक्टर में, और छोटे मोटे बहुत सी कंपनियाँ हैं, अभी बहुत सी लिस्टेड भी हैं और अभी नई नई लिस्टेड भी हुई हैं, पर छोटे मोटे इतने लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर हैं कि जो कि लिस्टेड नहीं है मार्केट में, तो हाईली कंपटीशन है इस सेक्टर में। और यहाँ तक जो पिछली कंपनियाँ हैं उन्होंने अपने इन्वेस्टर को इतने कुछ खास रिटर्न नहीं दिए हैं, उस लगभग उसी रेंज में चल रही हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि इस आईपीओ में आप अप्लाई ना करें और लॉन्ग टर्म व्यू से भी आप फिलहाल इससे दूर रहें। तो दोस्तों और भी आईपीओ आने वाले हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।